वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10 का जो है उसके एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, 10 एमसीक्यूज। सो अच्छे से इनको देखें और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 10 एमसीक्यूज होंगे एग्जाम के लिए, ये प्रैक्टिस के लिए है। आपको और भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो पहला देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स। जब भी लफ्ज आ जाए हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन्स जब भी लफ्ज आ जाए या उनके डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोकार्बन में से ही कोई जो है वो डेरिवेट हो, ठीक है जी, तो उनको हम क्या कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर नेम देखें कि क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन लिखी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स वो नहीं होते। बाकी कार्बन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इसमें होंगे। अब आ जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा, अपोजिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब यह है कि जिसमें क्या हो, हाइड्रोकार्बन्स या उसके डेरिवेटिव्स वो ना हो, ठीक है जी, ना हाइड्रोकार्बन्स हो या ना ही उसके डेरिवेटिव्स हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री किसको कहेंगे, ये तो हमारे पास चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 4, उसमें हम पढ़ेंगे भी सही, उसके भी एमसीक्यूज इंशाल्लाह करेंगे। तो बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स। लाइफ के लिए जो जो भी चीजें जरूरी है केमिस्ट्री के हिसाब से, केमिकल के हिसाब से, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। वैसे कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, लिपिड्स, ठीक है जी, या पहले हम पढ़ेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ेंगे, लिपिड पढ़ेंगे, ठीक है जी, प्रोटीन पढ़ेंगे और विटामिन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। और क्या पढ़ेंगे हम, न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारे की सारी चीजें जो है वो हम किस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। तो ये डेफिनेशन हो गई बायोकेमिस्ट्री की। अब आ जाए फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिक्स, इसका मतलब है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिक्सचर, एप्लीकेशंस, टेक्निक्स, फार्मूलाज, सारे की सारी जो फिजिकल हो वो किस में शामिल हो, केमिस्ट्री में। यानी जो भी केमिकल के इंट्रैक्शन होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो होगी वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, केमिस्ट्री के और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। केमिकल की जो फिजिकल नेचर है वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब आ जाए नीचे, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। जब भी अल्केन आ जाए, ठीक है जी, जब भी अल्केन आ जाए, चले जी, इसको भी देखें। मेरा बेटा है, आज इसने ये तय किया है कि वीडियो सर ना बनाए। अब वो सामू पिक्चर में, चलो हाय कर, चल हाय वन चाचा जगत, तो वहाँ तो वीडियो उठाया बैठा। अच्छा जी, सॉरी तो नहीं, वे बेटा है मेरा टीपू सुल्तान। चले जी देखें, तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स। जब भी हम अल्केन्स की बात करेंगे तो अल्केन्स जब भी आएगा तो यहां देखें कि ए है। जब भी ए आएगा तो उसका मतलब यह है कि यह है सिंगल बॉन्ड, या एएनई की जब भी हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं कि क्या है भाई, अल्केन है, ठीक है जी। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि भाई बताएं कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन का क्या है। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन का क्या है, ये CnH2n+2। Cn यानी ऑप्शन नंबर सी, दूसरे का जो हमारे पास जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n+2, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई जो है वो अल्केन फैमिली। अब ऊपर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, CnH2n। ये किसका फार्मूला, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास फार्मूला है अल्कीन का। अल्कीन में देखें कि ई आ गया, ठीक है जी, तो ए में सिंगल बॉन्ड, ई आ गया तो उसमें डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसको हम अल्कीन कहेंगे और उसका जनरल फार्मूला है CnH2n। अब ये जो फार्मूला है CnH2n+1, ये किसी का भी जनरल फार्मूला है नहीं, लेकिन अगर इसके साथ अगर आप हेलोजन लगा देंगे तो हो जाएगा अल्काइल हैलाइड, अगर OH लगा देंगे तो हो जाएगा अल्कोहल। तो ये डिपेंड करेगा कि इसके साथ अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो। लेकिन नीचे वाला जो है ये हमारे पास है अल्काइन, ये हमारे पास क्या है, अल्काइन।
ठीक है जी। इसमें देखें कि Y आ गया, जिसमें भी Y आ जाएगी तो इसका मतलब है कि कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। तो अल्केन ए होगा तो सिंगल बॉन्ड, अल्कीन ई होगा तो डबल बॉन्ड, अल्काइन वाई होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। ये इनके जनरल फार्मूले हैं। हमसे इसने सिर्फ पूछा है अल्केन का, तो वो होगा CnH2n+2। और अगर हमसे पूछता कि भाई अल्कीन का फार्मूला, तो 2 खत्म कर देते, खाली 2n। और अगर हमसे पूछता कि भाई अल्काइन का फार्मूला बताएं, तो +2 की जगह पर -2। तो इस तरह हमने दूसरा सवाल भी MCQs हमने कर दिया। अब आ जाए तीसरे सवाल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल। अल्कोहल हमें चाहिए, तो अल्कोहल का आपको ग्रुप याद होना चाहिए, वो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। तो ये OH आपको ग्लूकोज में ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आपको फ्रक्टोज में ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि CH3OH ये जो ग्रुप है वो हमारा क्या है, अल्कोहल। अब ये तो अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप है। बाकियों को भी देख लेते हैं। यहां देखें, ये है CHO अगेन कार्बोनाइल ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है जी। तो इस ग्रुप को CHO को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। जिस तरह कीटोन भी होता है कार्बोनाइल ग्रुप, और इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड। क्या कहते हैं हम, अल्डिहाइड, ठीक है जी, अल्डिहाइड्स। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा कि अल्डोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अल्डोज होता है या कीटोन होता है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करें, हम वहां हम बता देंगे, तो इसलिए मैं यहां नहीं बता रहा। तो इसको हम कहेंगे अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड अगर पूछता तो, अब ये जो है ये है हमारे पास ईथर, यानी ROR, ईथर जो है, ठीक है जी। यहां भी अल्काइल, यहां भी अल्काइल, ठीक है। ये हमारे पास रेडिकल ग्रुप है जिसको हम कहते हैं मिथाइल। क्या कहेंगे हम, मिथाइल, ठीक है जी। और अगर C2H5 होता तो हम उसको कहते हैं इथाइल। यहां आ जाएं COOH, तो ये भी हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। यहां तो हमने पढ़ा भी था, प्रोटीन जो जिससे चीज से बना हुआ है वो बना हुआ है अमाइनो एसिड से। तो उसमें जो एसिड है वो ये है, जिसको हम कहते हैं कार्बोजेलिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोजेलिक एसिड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड और OH। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, या ऐसे जिस तरह लिखा हुआ है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये तीसरे का ऑप्शन हो गया C। अब आ जाए चौथे के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब भी लफ्ज आ जाए सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, अल्केन। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, अल्केन। और डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। ये हम लिपिड में भी पढ़ेंगे, वैसे तो हर जगह हम पढ़ेंगे, बॉन्ड की हमें जरूरत होती है। सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब होगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें पता चल गया। अब आप देखेंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ओनली सिंगल बॉन्ड। अब यहां देखें, यहां भी सिंगल बॉन्ड है लेकिन डबल बॉन्ड भी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये हमारा आंसर है बी, जिसमें देखें कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास हो जाएगा अनसैचुरेटेड। जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड। अब आ जाए नीचे, द प्रीफिक्स हेप्ट। हेप्ट किसको कहते हैं, तो हेप्ट हम कहते हैं 7 को। हेप्ट हम किसको कहते हैं, 7 को। वैसे तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, लेकिन जो जो यहां लिखे हुए मैं उनके लिख लेता हूं। जैसे 2 है, 2 को हम क्या कहते हैं, ईथ। हमने इथेन, इथीन, इथाइन पढ़ा हुआ है। 5 को हम कहते हैं पेंट। 5 को क्या कहते हैं, पेंट। 9 को हम कहते हैं नैनो, ठीक है। अगर कार्बन का एटम हो 1 तो उसको हम कहेंगे मीथ। कार्बन का एटम 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मीथ। अगर कार्बन के एटम हो 3, कार्बन के एटम हो 3 तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोप। उसको हम क्या कहेंगे, प्रोप। और अगर कार्बन के एटम हो 4 तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। फिर उसके साथ ANE लगा देंगे तो अल्केन फैमिली हो जाएगा, ENE लगा देंगे तो वो हो जाएगा अल्कीन फैमिली, YNE लगा देंगे तो अल्काइन फैमिली। इसी तरह अच्छा छठा रह गया, तो 6 अगर कार्बन एटम हो तो उसको हम कहेंगे हेक्स।
ठीक है, तो हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, ठीक है। तो इसी तरह अगर 1 होगा तो कार्बन को हम कहेंगे मीथ, 2 होगा तो ईथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, क्योंकि इसने तो हेप्ट का पूछा था तो इसलिए हमने 7 को टिक किया। 6 होगा तो हेक्स, डी होगा तो, और 9 हो गए तो नैनो। एक और रह गया 8। कार्बन के एटम अगर 8 हो तो उनको क्या कहेंगे? ऑक्ट। आपने रूल पढ़ा होगा ना, ऑक्टेट रूल केमिकल बॉन्डिंग में। तो इस तरह ये 5 एमसीक्यूज हो गए। अब इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बकाया 5 भी करते हैं। चलें जी, अब हम बाकी जो है इसके वो 5 जो रहते हैं वो हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। जैसे कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH इज यूज्ड फॉर। अभी हमने जो सवाल किया था उसमें हमने देखा था कि COOH किसके लिए हमने इस्तेमाल किया था? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अल्कोहल का हमने लिखा था कि अल्कोहल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं OH। अल्काइन का हमने जनरल फार्मूला देखा था कि क्या था? CnH2n-2, CnH2n और -2, ये इसका जनरल फार्मूला था अल्काइन का। और बॉन्ड इसमें कौन सा बन रहा था? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि Y है। अब आ जाए फेनॉल। फेनॉल कैसे बनता है? इसमें बनती है बेंजीन, और बेंजीन के बाद किसी भी कार्बन के साथ आप OH अटैच करें। बेंजीन कैसे होता है? अल्टरनेट रिंग, अल्टरनेट रिंग के ऊपर या अल्टरनेट बॉन्ड के ऊपर जो है डबल बॉन्ड। जैसे ये बॉन्ड है, इस पे डबल बॉन्ड नहीं है तो इसके अल्टरनेट के ऊपर, अगेन इस पे नहीं है तो इसके ऊपर, और इस पे नहीं है तो इसके ऊपर, और साथ में किसी भी नंबर के साथ क्या अटैच हो? OH। तो अगर हम इसका फार्मूला बनाए तो C6H6, ये होता है बेंजीन का फार्मूला। ये बेंजीन का फार्मूला है। इसमें से एक जो है हम 5 करके उसके साथ क्या लगा देंगे? OH। तो ये जो हमारे पास बन गया, ये बन गया फेनॉल। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। अब आ जाए पॉलीईथीन। तो ईथीन का फार्मूला हमें पता हो पहले। तो ईथीन जो है EEN, तो इसमें हो गए डबल बॉन्ड। इसमें क्या होगा? डबल। ईथ का मतलब है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो इसको 2 कार्बन हम बना देंगे C2। और आपको पता है कि ईथीन का फार्मूला होता है CN, यानी क्या था? CN और H2N, तो इसका डबल H का होगा तो होगा H4 स्ट्रक्चर। और पॉलीईथीन है तो इसका मतलब है कि यहाँ हम N लगा देंगे, ये पूरी की पूरी एक चेन हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसकी वैसे स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरह होगा? C और ये C दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, C और C के दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, और साथ में हम क्या लगा देंगे? N। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं पॉलीईथीन। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है प्लास्टिक्स के लिए। प्लास्टिक्स ज़्यादा से ज़्यादा हम जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? पॉलीईथीन से। अब आ जाएं, एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एसिटिक एसिड जो किससे हमें मिलता है वो हमसे ये पूछ रहा है। हमने पहले ही ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, जो चैप्टर नंबर 2 था वो हमने पढ़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल उसी में से ये सवाल जो है वो आ गया है, तो उसमें हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब यहाँ सिर्फ हम इसको लिख लेंगे। तो एसिटिक एसिड जो है वो हमें मिलता है विनीगर में से, सुरके में से, ठीक है जी। पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जब हमने सेकंड चैप्टर किया था। तो सुरका में से ये किचन में आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि बनाना के अंदर जो है वो कौन सा एसिड हमें मिलता है? तो बनाना के अंदर जो है वो हमें मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या मिलता है हमें? ऑक्सैलिक एसिड। अब आपने मुझे एक ऐसे किचन में एक ऐसी चीज भी होती है वो कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी चीज है, डेली हम इस्तेमाल कर देंगे, उसमें भी क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है जी। हमारा एसिटिक एसिड का फार्मूला भी आपको पता हो। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। और ये जो है वीक एसिड होता है। ये क्या होता है? वीक एसिड होता है। आसानी से ये जो है ना न्यूट्रलाइजेशन, आयोनाइजेशन नहीं हो सकता। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इसकी बहुत कम होती है। तो वीक एसिड होता है एसिटिक एसिड विनीगर में। अब ये बताएं कि भाई जो डेट्स है उसके अंदर जो है वो हमें कौन सा जो है वो एसिड मिलता है? तो उसके अंदर हमें जो एसिड मिलता है उसको हम कहते हैं ओलिक एसिड। क्या कहते हैं? ओलिक एसिड। और इसी तरह अब आ जाए गार्लिक। गार्लिक के अंदर हमें जो चीज जो मिलती है उसको हम कहते हैं एलिसिन। क्या कहते हैं? एलिसिन।
ठीक है जी, क्या कहते हैं, एलिसिन। तो इसी तरह आपने मुझे बताना है कि ऑक्सैलिक एसिड किचन में वो कौन सी सब्जी है या कौन सा वो फ्रूट है जिसमें हमें मिलता है। अब आ जाए अल्कीन्स, हमें यहाँ बताना है कि अल्कीन्स की कौन सी जो है वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ देखें ई का मतलब है डबल बॉन्ड, ई का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ देखें सेम जनरल फार्मूला फॉर अल्काइन, अल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। अल्कीन का जो हमने फार्मूला पढ़ा वो क्या था, CnH2n, ठीक है, जनरल फार्मूला। अल्काइन का हमने पढ़ा CnH2n-2, ठीक है। और अगर अल्केन होगा जैसे यहाँ है हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी अल्काइन की बात है। हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जो है वो हमारा सही है। तो इसका 9 का जो है वो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नीचे आ जाएं, आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सेचुरेटेड हम उनको कहते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, जबकि इसमें कौन सा होता है बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आ जाए नीचे CH3CH2 इज रेडिकल, तो इसको हम देखें, इसमें 2 कार्बन है, जिसमें भी 2 कार्बन होंगे तो उसको हम ईथ कहते हैं। तो इस हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, इसको हम क्या कहेंगे, इथाइल। और ये रेडिकल किस तरह बनते हैं, जैसे ये देखो, ये हमारे पास है मीथेन, ये हमारे पास क्या है, मीथेन, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये हो जाएगा CH3, तो इसको हम कहेंगे मीथाइल, इसको हम क्या कहेंगे, मीथाइल, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं प्रोपाइल को बनाऊं तो प्रोपाइल भी इसी तरह बनेगा, किस तरह बनेगा, जैसे प्रोपाइल अगर हम जो इसको बनाएं प्रोपाइल को, तो उसमें कार्बन के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 2 और 3, CH2 एंड CH2, ठीक है जी। तो किस तरह हो जाएगा, CH3 CH2 और CH2। तो ये जो हमारे पास है ये अब क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। और क्योंकि ये एक ही जगह पर है तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल, N का मतलब होता है नॉर्मल। अगर मैं कहूं आइसोप्रोपाइल, क्या कहूं, आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल हम उसको कहेंगे कि जो मिथाइल ग्रुप हो ना, मिथाइल ग्रुप हो वो सेकंड नंबर पर या सेकंड लास्ट नंबर पर हो, अटैच हो, जैसे यहां पर है। तो अगर आप गिनेंगे 1 2 3, तो कहां पर आ गया, सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर अगर एक ग्रुप आ जाए मिथाइल का या इथाइल का, जिनको हम प्रीफिक्स भी कहते हैं, तो उनको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल। अगर 2 आ जाते, जैसे ये है CH3 CH2 CH2, अगर यहाँ पर भी एक CH3 आ जाता, यहाँ पर भी एक CH3 आ जाता, तो इसको हम नियो कहते हैं, ठीक है। तो आइसो में सिर्फ एक होगा और सेकंड या सेकंड लास्ट नंबर पर ये जो चीज़ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको सारा समझ आया होगा। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें, 10 के 10 हमने MCQs अच्छे से किए हैं। कोई भी सवाल समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।